My dear students, welcome to all of you in the video channel of Aryas Anand Sanskar Public School, Mailaha Bharia Prayagraj. My dear students, I YP Tripathi am before you for the topic EJMR. EJMR, use of EJMR is a very important and interesting topic. EJMR हिंदी में इज मीन्स है, एम मीन्स आर मीन्स है या हो। ध्यान रखिएगा, इजेमार बहुत पुराना ग्रामर है और ऐसा ग्रामर है जिसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसका प्रयोग गलत करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में देखेंगे कि इसका प्रयोग अब कितना आसान हो जा रहा है, इस टॉपिक को कितना आसान बना दिया जा रहा है। तो आज हमारे सामने आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर रहेंगे और अपने आप देखेंगे कि यह टॉपिक आपके लिए आज कितना आसान हो गया। इज मीन्स है, एम माने हूं, आर माने है या हो। अब देखिए इज एम आर का प्रयोग कहां किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग रूप, इसको हिंदी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एचबी मीन्स हेल्पिंग वर्ब और एमवी मीन्स मेन वर्ब। इसको खूब अच्छे ढंग समझिएगा कि है हूं का प्रयोग कहां किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं तुम खेलते हो, यू आर प्ले। आप सोचिए ऐसे नहीं है। इजेमार का प्रयोग देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है, बहुत सरल लग रहा है भी सरल, लेकिन कठिन तब होगा जब इसको आप कठिन बनाते चले जाएंगे, तब जब इस पर ध्यान नहीं देंगे तब। अब देखिए इज हेल्पिंग एचबी एंड एमवी, इज एम आर का प्रयोग एचबी के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में और मेन वर्ब के रूप में कहां होता है। आज आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं। एक बेस होता है ये बी माने क्या होता है, होना। बी माने क्या होता है, होना। बी इसका पहला रूप होता है ये बी। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म क्या है, वाज। थर्ड फॉर्म क्या है, बी वाज बीन। अब देखिए बी माने होना। अब बी माने होना होता है इसमें इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस। अब और इसी के साथ वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, इतनी बात आप समझिए। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इजेमार का प्रयोग। तो इजेमार का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इज माने है जब जिस वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो रहता है, उसको आप प्रेजेंट टेंस से जानिए। तो इसी प्रकार से यहां पर आ रहा है, जब ये वाक्य के अंत में है हूं है या हो आता है, तब वह किस रूप में है, यशबी, अर्थात वह उसमें क्रिया हो रही है या उसमें गुण या अवस्था का बोध कराया जा रहा है। इसी टॉपिक को आप ध्यान समझिए। अब हम चलते हैं अपने पुराने वीडियो पर। यहां देखिए हम एक दो उदाहरण लिखने जा रहे हैं।
दोनों उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेम का प्रयोग है कि मेन वर्ब के रूप में। जैसे अब यहां पर देखिए सुरेश इज लर्निंग अ पोएम। सुरेश इज लर्निंग अ पोएम। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुरेश इज अ गुड बॉय। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोनों एग्जांपल को अच्छे तरह से समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इजेमात का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में कहां होता है उसको आराम से समझ जाएंगे। तो ये इज, अब यहां देखिए सुरेश इज लर्निंग अ पोएम। सुरेश एक कविता याद कर रहा है। सुरेश एक कविता याद कर रहा है। अब याद कर रहा है, इसमें क्रिया हो रही है, सुरेश के द्वारा काम हो रहा है, काम कर रहा है। सुरेश याद कर रहा है, अर्थात उसकी क्रियाएं चल रही हैं। हम यहाँ खड़े हैं, एकदम स्थिर हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। द टीचर इज स्टिल। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो क्रिया चल रही है। सर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, सुरेश इज लर्निंग अ पोएम। सुरेश एक कविता याद कर रहा है, यहां पर याद करने की क्रिया चल रही। अब दूसरे एग्जांपल में आइए, सुरेश इज अ गुड बॉय। यहां देखिए सुरेश है, देखिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर कहा जाए यहां से सुरेश है, अगर कहीं पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं सुरेश इज, आप क्या है वह कुछ आगे लिखना है। जब आप कुछ लिखेंगे तभी वाक्य पूरा होगा, जब आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वाक्य अधूरा है। सुरेश है, क्या है, एक अच्छा लड़का है। ये देखिए इस सर्किल हमने किया है, एक अच्छा लड़का है, सुरेश एक अच्छा लड़का है। सुरेश की क्या क्वालिटी का वर्णन है इसमें, सुरेश के गुण का वर्णन है। तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के गुण, अवस्था, दशा का बोध होता है, तब वहां पर इजेमार का प्रयोग किस रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि मैंने भी आपको 5 मिनट पहले बताया था, बी माने होना। बी माने होने की बात करता है। सुरेश है का मतलब होना, क्या होने की बात करता है, एक अच्छा लड़का होने की बात कर रही, इसका मतलब होना। जैसे मैंने बताया था बी जो है बेस फॉर्म में, बी का इज मास प्रेजेंट में होता है और वाज पास्ट में होता है। तो यहां पर आ गया इज, सुरेश इज ए गुड बॉय। तो यहां पर इज का प्रयोग किस रूप में किया गया है, मेन वर्ब के रूप में। ये मेन वर्ब के रूप में किया गया है। और यहां पर सुरेश का प्रयोग किसमें किया गया है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, अब दोनों एग्जांपल को ध्यान रखिएगा। सुरेश का यहां पर इस वाक्य में इन द फर्स्ट सेंटेंस इज हैज बीन यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और इन द सेकंड सेंटेंस इज हैज बीन यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब, ये होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। दूसरा तरीका समझिए, जब इज एम आर के बाद क्रिया का आईएनजी रूप होता है तो इज एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में। जब इज एम आर के बाद कोई एडजेक्टिव रहता है, कोई नाउन रहता है, तो इसका मतलब इज का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, वह उसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, यहां पर आपको ये दो चीजों को समझना है कि इज का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। अब चलिए चलते हैं और उदाहरण के साथ, तब आपको ये बातें और क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखिए,
अब यहां देखिए माय ब्रदर, अब उसके बाद देखिए इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। ये फर्स्ट एग्जाम्पल यहां लिखा, माय ब्रदर इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, फर्स्ट एग्जाम्पल। और इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर इज ऑनेस्ट। अब देखिए बहुत थोड़ा उदाहरण लिख रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल को लिखने का केवल मेरा उद्देश्य यह है कि आप इसको समझें कि इज एम आर का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, जो इज एम आर का प्रयोग है, ये इज एम आर का जो ये प्रयोग है, ये दो स्थितियों को व्यक्त करता है। दो, ये केवल ये स्थितियां नहीं है, दो स्थितियों को व्यक्त करता है। और ये क्या करता है, पहला एमवी और उसका दूसरा क्या करता है, एचवी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। तो आइए इस दोनों एग्जांपल में हम पूरा इसको समझें। अब देखिए, माय ब्रदर इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, मेरा भाई अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसमें क्रिया हो रही है कंप्लीटली, इस काम को, ये कर्म है, और इस कर्म के प्रति क्या क्रियाएं हैं, कंप्लीट। इस प्रकार से यहां पर कंप्लीट क्या है, मेन वर्ब है, और इसके साथ यहां पर जो इज का प्रयोग किया गया है, और वह क्या है, इज का प्रयोग यहां पर जो किया गया है, और यह यहां पर एचवी के रूप में है, एचवी के रूप में। और यहां पर देखिए, माय ब्रदर इज ऑनेस्ट, मेरा भाई ईमानदार है। अब यहां पर देखिए ऑनेस्ट आ गया। अब ऑनेस्ट आने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई क्रिया नहीं हो गया, यहां पर मेरे भाई के गुण का वर्णन है, क्वालिटी का वर्णन है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग जो किया गया है वह मेन वर्ब के रूप में किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको यहां पर समझना है कि इज एम आर का प्रयोग, इज का प्रयोग बता करके मैंने आपको यह सिद्ध किया कि इज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। और दूसरा पॉइंट है क्या, दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, और जो बहुत जरूरी है, दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि कहां पर इज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, और किसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां लिख भी दे रहा हूं, यूज ऑफ यहां लिख दिया, पूरा लिखा गया है। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ही सी इट। इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसलेशन में आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों हैं एक साथ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों जहां रहेंगे साथ ही रहेंगे, अलग नहीं होते हैं। तो एक कभी अलग नहीं किए जाते हैं, ये अलग रहेंगे, इसलिए आप इसको रख लीजिए, ही सी इट। जहां ही है वही सी है, वही इट है। प्रयोग में हर जगह, हर टेंस में ये तीनों साथ साथ हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिदेव। अब ही माने वाह, सी माने वाह, ही माने जानते ही हैं वाह। तो ही सी और किसके साथ होता है, ये क्या है, ये प्रोनाउन ग्रुप है, ये प्रोनाउन ग्रुप है। और उसके बाद आते हैं नाउन ग्रुप में। नाउन ग्रुप में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब देखिए ये क्या है, ये नाउन होते हैं। और नाउन हमने लिख दिया, नाउन, नाउन सब लोग जानते हैं, नाउन मतलब संज्ञा है, किसी का नाम रख दीजिए, वह संज्ञा होती है। नाम का मतलब क्या होता है, जैसे पेन है, आपके घर में पेन पड़ी हुई है, और उसके बाद छोटा बच्चा है, वह बोल तो लेता है, लेकिन अभी नामों से परिचित नहीं है कि नाम क्या है उसका। अगर वो क्या है, अगर वो बताएगा, बोलेगा, बोलता है तो कहेगा जिससे पापा जी लिखते हैं वह हमारा ले लिए हैं, जिससे लिखते हैं वह ले लिए।
तो जिस बस यही कहेगा, जिससे वो लिखने की क्रिया देख रहा है पापा जी कैसे उससे लिखते हैं, तो यही कहेगा पापा जी जिससे लिखते हैं वह रमेश ने लिया है। अगर वह जान जाएगा कि जिससे लिखा जाता है उसका नाम क्या हो गया, पेन, तो कहेगा कि पेन रमेश ने ले लिया है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। संज्ञा वह है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सिंगुलर नाउन, और नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर माने एक वचन होता है। एक वचन आप जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए ऐसे यस लगाया जाता है, लेकिन और भी चीजें होती हैं। जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर है, अगर यहाँ पर लिख दिया गया, अगर यहाँ पर लिख दिया गया गर्ल और यहाँ पर लिख दिया गया गर्ल्स, ये बहुवचन बन गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। सब जगह अब मैन है और मैन के में मैंस नहीं होगा, मैन लिख दिया जाता है। आक्स है तो आक्सेन नहीं लिखा जाता है, आक्सेन लिखा जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल जो टॉपिक कैसे बनता है, इसको हम वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये स्थितियां हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ दो चीजें हैं। पहला है he, she, it, एवं सिंगुलर नाउन के साथ ध्यान रखिएगा, इन दोनों के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है, each। he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है, each। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट कभी ही रहता है, सीट रहता है, या सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब बॉय, टीचर, चेयर, बुक, मैन, आदि। ये देखिए, ये आदि। अब देखिए ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। बॉयज है, टीचर्स है, चेयर्स है, बुक्स है, मेन है, ये प्लूरल बन जाता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ ही, सी और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं, यहां पर देखिए ही से क्या होता है, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर। ये देखिए, अब उसके बाद यहां पर लिखा गया, इज लगाया गया। अब यहां पर लिखा गया, अब देखते महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ये लिख दिया गया। महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ये लिख दिया गया। सिंगुलर नाउन बन गया आपका। और सी इज आ काइंड लेडी। अब देखिए सारे एग्जाम्पल को लिखा जा रहा है कि महेश, सी। अब देखिए महेश सिंगुलर नाउन है, और इस प्रकार से लिख दिया गया। और अगर यहां पर लिख देते हैं ए चेयर इज ब्रोकन, ये लिख दिया गया। देखिए यहां पर लिख दिया गया ए चेयर इज ब्रोकन, इज लगाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सिंगुलर नाउन होते हैं उन सब के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं, इज है। विद्यार्थियों जानिएगा, है और यहाँ पर है, ये दोनों में अंतर है। ये सिंगुलर बताता है और वो प्लूरल बताता है और है। हिंदी में वाक्य के अंत में है आएगा। जैसे वह मेरे पिताजी, अगर अपने बड़ा बताएंगे तो पिताजी के लिए है नहीं, है कहेंगे। अकबर एक महान राजा है नहीं, है। महानता को व्यक्त करने के लिए प्लूरल का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वैसे सामान्य अर्थ में है का लगता है। महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, महेश बहुत बुद्धिमान है नहीं, है। अब देखिए सी इज ए काइंड लेडी, वह एक दयालु महिला है नहीं। ए चेयर इज ब्रोकन, एक कुर्सी टूटी हुई है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ही से और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, अब हम चलते हैं एंड जो है या एक ऐसा ग्रामर कह लीजिए, या एक ऐसा वर्ड है, या ऐसी सहायक क्रिया है, या एक मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त ऐसा एक शब्द है जिसके साथ आई का प्रयोग होता है।
अगर कहीं पर भी हिंदी में हूं आएगा, हूं हूं केवल एक के लिए है, वह किसके लिए है? मैं के लिए। मैं, अब ध्यान रखिएगा, मैं एक राजा हूं, मैं एक किसान हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं बहुत मूर्ख हूं, मैं बहुत चालाक हूं। इस प्रकार से मैं जहां आएगा, मैं के साथ हूं आएगा। जब मैं नहीं तब हूं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैदान। लेकिन मैं का मतलब वहां पर मैं माने घमंड, लेकिन यहां पर मैं जब हूं है तब मैं है, जब मैं नहीं है तो हूं नहीं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। मैं अंग्रेजी क्या होती है? आई। और जब आई रहेगा तो इसके साथ एम जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होता है हर जगह है, और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। आर का प्रयोग कई चीजों के साथ होता है, इस का प्रयोग कई चीजों के साथ होता है, लेकिन एम का प्रयोग केवल एक चीज के साथ होता है, वह क्या है? आई। तो प्यारे बच्चों, आज से समझ लीजिए, आप जानते भी हैं, फिर भी हम आपको जोर दे रहे हैं इस बिंदु पर कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे, अब देखिए, हम एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। जैसे मैं चारपाई पर सो रहा हूं, मैं चारपाई पर सो रहा हूं। दोनों इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। मैं एक कुशल अध्यापक हूं, मैं एक कुशल अध्यापक हूं। अब देखिए, दोनों उदाहरण को देखिए। मैं चारपाई पर सो रहा हूं, मैं एक कुशल अध्यापक हूं। अब देखिए, दोनों देखिए, चारपाई पर मैं हूं, अगर कहा जाए मैं चारपाई पर हूं, मैं चारपाई पर हूं, अर्थात मैं चारपाई पर हूं, लेकिन चारपाई पर कुछ क्रिया कर रहा हूं, सो रही क्रिया कर रहा हूं, तो ये चारपाई पर हूं अगर ये न लिखा जाए मैं चारपाई पर हूं, तब क्या हो जाएगा? हूं का प्रयोग, हूं का अर्थ होता है एम या होगा मेन वर्ग के रूप में, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। अगर कहा जाए मैं चारपाई पर सो रहा हूं, आप सोने की बात करता है, तो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर एम का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा। सहायक क्रियाएं ध्यान रखिएगा, उप प्रधानाचार्य जी का कोई मतलब नहीं। जब प्रधानाचार्य जी हैं, जब प्रधानाचार्य जी बाहर चले गए, इलाहाबाद चले गए, अपने रिलेटिव के यहां चले गए, बीमार हो गए, उस दिन नहीं आए, तब उप प्रधानाचार्य जी का काम आता है। वैसे यहां पर भी देखिए, मैं चारपाई पर सो रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, चारपाई पर सो रहा हूं, यहां पर सोने का काम हो रहा है, और वह कहां पर हो रहा है? चारपाई पर। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा। अब इसलिए अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया उदाहरण, फिर प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, तो वैसे ये क्या है? जब एम है, एम के साथ अगर वर्ब का पहला रूप आ गया, तब इस सहायक क्रिया की जरूरत है। तो इसके बिना सहायक के मेन वर्ब है, और इसके साथ ये लगता है। इसीलिए जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य के बाद उप प्रधानाचार्य जी किसी को उप प्रधानाचार्य जी बनाए रहते हैं, और जब वो नहीं रहते तो उसका कार्यभार दिखता है, वैसे ये सहायक है इसका। अब दूसरा देखिए, मैं एक कुशल अध्यापक हूं, मैं कुशल अध्यापक हूं, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल मेरी गुणों का वर्णन किया जा रहा है। मैं कैसा हूं? एक कुशल अध्यापक। अब देखिए, इसलिए यहां पर भी एम का प्रयोग होगा, और यहां पर भी एम का प्रयोग होगा। यहां पर जब एम प्रयोग किया जाएगा तो वर्ग के फर्स्ट पार्ट में क्या जोड़ा जाएगा? आई जोड़ा जाएगा।
और जब यहां पर एम का प्रयोग किया जाएगा तो एम के बाद क्या लिखा जाएगा, या नाउन लिखा जाएगा या एडजेक्टिव लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नाउन लिखा जाएगा या एडजेक्टिव लिखा जाएगा। अब दोनों उदाहरण को देखिए, दोनों जो दो एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया है प्रिय छात्रों, बहुत सारे उदाहरणों को बताने में समय व्यस्त होगा, लेकिन जहां मुझे लगता है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं जान जाता हूं कि कुछ हमारे विद्यार्थी बहुत कमजोर हैं, इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, मेरी अंतरात्मा ही कह देती है कि हमारे विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, मैं पुनः उस पर जोर देता हूं। इसलिए जोर देता हूं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट करिए और जो समस्याएं होंगी आपकी दूर की जाएंगी। तो मैं एक कुशल अध्यापक हूं। पहला अनुवाद देखिए, अब पहला अनुवाद क्या हो जाएगा, मैं आई। अब देखिए सो रहा हूं, अब इसका अनुवाद होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है, बीती देर बताया आई एम। अब देखिए मैं, यह क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और किस चीज की क्रिया कर रहा है, स्लीप। ये देखिए स्लीप, अब इसमें क्या लगाते हैं, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। कहां पर सो रहा हूं, चारपाई पर, ऑन द कॉट। ये देखिए ऑन द कॉट, मैं चारपाई पर सो रहा हूं। अब यहां देखिए मैं कुशल अध्यापक हूं, आई एम एन एक्सपर्ट टीचर। अब देखिए यहां पर लिख दिया गया आई एम एन एक्सपर्ट टीचर। ये एम के बाद कहीं पर भी आईएनजी प्रयोग नहीं किया गया है, और ये क्या है, इसके गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए यह दूसरे वाले वाक्य में एम का प्रयोग मेन वर्ग के रूप में किया गया है। तो प्रिय छात्रों, इन दोनों में यही अंतर है, आई के साथ एम लगता है, लेकिन जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है, जब रहा रही रहे है रहता है, तब एम के साथ आईएनजी लगता है। जब एडजेक्टिव रहता है, नाउन रहता है, तो उसके बाद आईएनजी नहीं लगता है, तो वह क्या हो जाता है, एम अकेले रहता है। और यहां पर केवल ध्यान रखिएगा, इसीलिए है हो के इस प्रकार से इसको बनाते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी कहते हैं मैं लिखता हूं आई एम राइट, बड़े आराम से लिखते हैं बाद में आई एम राइट, मैं सोता हूं आई एम स्लीप, मैं खेलता हूं आई एम प्ले, बड़े आराम से हूं आ गया, आई एम लिखकर बैठ गए, और क्या क्रिया हो रही इसको लिख दिया आपने। ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से एम का प्रयोग है। अब उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है, और ऐसा पॉइंट जिसके साथ बहुत सारे प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं और उस चीज का प्रयोग बताने कर रहे हैं, वह है आर। आर ए आर ई आर, ये देखिए आर। आर आर जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है और हो भी होता है, हो। अब ध्यान रखिएगा, अब इसका प्रयोग बताने चल रहे हैं। अब आर का प्रयोग कहां पर करते हैं, अब ध्यान रखिएगा, आई को निकाल दिया। अब क्या हुआ, पहला काम से पहले चीज देखिए, पहला ये जो मैं बनाता हूं, ये इसका मतलब ये नहीं है फिजूल है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये काम की चीज है। अगर कहीं पर मैंने ये बना दिया, इसका मतलब ये बहुत काम की चीज है, इस पर आपकी निगाह टिकी होनी चाहिए। अब देखिए वी यू दे, ये देखिए हमने क्या लिखा, वी यू दे, आई हट गया। जैसे मैंने इससे पहले बताया, ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों साथ ही रहेंगे, त्रिदेव हैं, लेकिन ये थे क्या थे, ये चार वेद थे, आई वी यू दे, ये चार वेद हैं, और चारों वेद अधिकांशता टेंस में रहते हैं, लेकिन ये बेचारे यहाँ अलग हो जाते हैं। अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हर टेंस में दो ही सहायक क्रियाएं हैं, एक ही सहायक क्रिया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही ऐसा टेंस है जिसमें कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, तीन। तो फिर विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा, एम का प्रयोग आई के साथ होता है, तो आई यहाँ आई जो चारों वेद में आई था, ये आई यहाँ से उड़ करके भाग गया। अब देखिए अब क्या बचा, वी यू दे। अब देखिए वी यू दे,
वी यू दे, अब और किसके साथ, वी यू दे प्लस और जुड़ेगा, प्लस मीन्स और क्या है, प्लूरल नाउन। ये देखिए प्लूरल नाउन, ये वी यू दे और प्लूरल नाउन, वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ इस चीज का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। ये लिख दिया आर, वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वी क्या है, जैसे यहां लिख दिया गया, अब वी का प्रयोग यहां पर लिखा गया वी आर, जैसे यहां उदाहरण लिख रहा हूं, हम लोग चित्र बना रहे हैं, हम लोग चित्र बना रहे हैं। और यहां पर दूसरा देखिए, हम लोग एक चित्रकार हैं, हम लोग एक चित्रकार हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग एक चित्रकार हैं, तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हम लोग चित्र बना रहे हैं। अब यहां पर चित्र बनाने की बात कर रहा है, हम लोग यहां पर क्रिया हो रही है, तो यहां पर लिखा जाएगा वी आर, यहां लिखा गया। अब यहां पर चित्र बनाने की बात कर रहा है, बनाना माने खींचना, वी आर ड्राइंग, क्या बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, आ पिक्चर, वी आर ड्राइंग आ पिक्चर, ये बन गया। अब देखिए हम लोग चित्रकार हैं, अब देखिए हम लोग चित्रकार, सॉरी हम लोग चित्रकार हैं, ये देखिए हम लोग चित्रकार हैं, इसमें हम लोगों के गुणों का वर्णन किया गया है, इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए यहां पर लिखेंगे वी आर आर्टिस्ट, ये लिख दिया गया। अब इस प्रकार से ये वी के साथ आर लगा दिया गया, तो वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, और आगे चलते हैं। अब वी यू दे आर, वे लोग सज्जन हैं, दे आर जेंटल, वे लोग मूर्ख हैं, दे आर फूल, वे लोग चालाक हैं, दे आर क्लेवर। इस प्रकार से हम बनाते हैं आई यू। अब देखिए यू के साथ क्या होता है, जैसे यू के साथ हो आता है, जैसे तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो, ये देखिए लिख रहे हो। अब ये आ गया, तुम एक कवि हो, तुम एक कवि हो। अब देखिए दोनों यहां पर देखिए, तुम एक पत्र लिख रहे हो, लिखना, लिखने की क्रिया करना, ये यू सब्जेक्ट है, कौन लिख रहा है, यू सब्जेक्ट है, और क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। इसमें क्रिया हो रही है, यू की क्रिया, ये यू है, ये क्रिया कर रहा है, क्रिया आगे कुछ बढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है। अब देखिए तुम एक पत्र लिख रहे हो, अब इसका बात करना है, तो यू के साथ हमने क्या बताया, आर, यू आर राइटिंग। अब देखिए आई लग जाएगा, यू आर राइटिंग आ लेटर। अब देखिए यहां पर एक पत्र नहीं लिखा गया, फिर भी लेटर क्या है, कॉमन नाउन है, और इसके पहले एक का प्रयोग किया गया है, यू आर राइटिंग अ लेटर, यहां लिख दिया गया। अब यहां देखिए, तुम एक कवि हो, तुम एक कवि हो, तुम, ये क्या है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसके क्वालिटी का वर्णन किया गया, इसके प्रोफेशन का वर्णन किया गया, इसका पेशा ये है, तुम एक कवि हो। अब यहां पर लिखा जाएगा यू आर अ पोएट। अब देखिए ये बन गया, किस ढंग से आर का प्रयोग किया गया, और किस ढंग से आर का प्रयोग आईएनजी फॉर्म के साथ किया गया है, और किस ढंग से आर का प्रयोग आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं, बल्कि एक नाउन या प्रोनाउन के साथ किया गया है। तो वी के साथ ध्यान रखिएगा, वी यू दे के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं, ये देखिए वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आप बचा प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन के बारे में हमने बताया है। अब प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ाना है। जैसे अब यहां प्लूरल क्या होता है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, और जैसे यहां पर लिख दिया गया, प्लूरल में लिख दिया गया यहां, जैसे पोएट, यहां पर लिख दिया गया पोएट। ये पोएट ये सिंगुलर है, अगर हम यहां पर लिख देंगे POET तो ये क्या हो जाएगा? पोएट, ये बहुवचन हो जाएगा। जब यहां पर लिखा जाएगा म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, तो यहां पर सिंगुलर है, अगर यहां पर हम लिख देते हैं म्यूजिशियंस, ये लिख दिया गया, लगा दिया गया, ये प्लूरल बन गया। तो इससे समान मतलब नहीं है पोएट। अब यहां पर लिखना है, अब हमें बनाना है प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करना है। अब यहां लिखना है, जैसे लिख दिया कवि, कवि और घास के मैदान में बैठे हैं। कवि घास के मैदान में बैठे हैं। अब देखिए कवि घास के मैदान में बैठे हैं, तो बना लेते हैं कवि। अब उसके बाद बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, तो थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। अब यहां देखिए कवि बहुत ईमानदार हैं, कवि घास के मैदान में बैठे हैं, कवि बहुत ईमानदार हैं। अब यहां देखिए कवि घास के मैदान में बैठे हैं, है आ गया, इसका मतलब बहुवचन है। अब यहां पर नहीं कवियां लिखेंगे तब बहुवचन होगा, कवि ये बता रहा है बहुवचन है। अब यहां लिखेंगे द पोएट। यहां बच्चों की ध्यान समझिएगा, जो बैठने वाली क्रिया होती है उसमें रहा है नहीं होते हैं। पक्षियां पेड़ पर बैठी हैं, the birds are sitting on the tree। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब बैठती जो क्रिया होती है उसमें रहा नहीं होता, उसको आप कंटिन्यूएशन में मान लेते हैं, तो द पोएट्स अब बहुवचन है। अब यहां पर लिखेंगे आर सिटिंग, द पोएट्स आर सिटिंग इन द ग्रासलैंड। अब यहां घास के मैदान में ऑन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मीन्स घास का मैदान में पर वो घास के मैदान पर, उसके ऊपर, घास के मैदान के अंदर नहीं बैठते हैं, आन लिखा जाता है। कवि बहुत ईमानदार हैं, द पोएट्स हैं। अब यहां पर कवि एक वचन लग रहा है, लेकिन यहां पर हैं बता रहा है। अब यहां लिखेंगे द पोएट्स। अब देखिए द पोएट्स आर, अब यहां पर वेरी ऑनेस्ट, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया। अब देखिए अब आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि प्लूरल नाउन के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, द पोएट्स आर सिटिंग ऑन द ग्रासलैंड, द पोएट्स आर वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए आर का प्रयोग यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ पर आर का प्रयोग क्या है? ये इसकी सहायक क्रिया, सिटी की सहायक क्रिया है, इस रूप में प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको समझ लेना है फिर से, लेट मी रिपीट, यूज ऑफ इज ए मार्क, इज का प्रयोग ही सीड तथा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ इस आर का प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग हो गए। अब प्रयोग रूल के साथ साथ ये एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए, अब इनका प्रयोग आप सभी लोगों को विधिवत करना है, अनुवाद करना है। आपके पास होमवर्क भेजा जाएगा, उसको कंप्लीट करना है, और इन सारे प्रयोग को अच्छे ढंग से पढ़ना है। और अनुवाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंफ्यूजन है, उसको आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं सोता हूं, आई एम स्लीप नहीं, आई स्लीप होता है। ठीक है, तो ये इस ढंग से इजे मार का प्रयोग है। अब
EJMR का जो प्रयोग मैंने बताया, इसमें यदि कोई आपके सामने समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्या को बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को यदि लाइक करेंगे तो लाइक वाले बटन दबाएंगे। लाइक के बटन दबाने से मुझे एक ऊर्जा मिलेगी कि हमारे बच्चे इसको देखे हैं और लाइक किए हैं, उनको हमारी बात समझ में आई है। इसलिए लाइक के बटन दबाना न भूलिएगा। और पुनः हम लोग नए पॉइंट, पुराना जो हमारा नए पॉइंट होगा उस पॉइंट के साथ पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और आज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रेजेंट वीडियो।